तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग में इजराइल पड़ा अकेला, अमेरिका ने साथ देने से किया इनकार, नेतन्याहू की उड़ी नींद। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की अलविदे के दिन मस्जिद में लोगों ने कर दी पिटाई, सीएम योगी की तारीफ करने पर हुआ हमला। सट्टा बाजार के ताजा भाव में भाजपा को लगा झटका, अब राजस्थान में घट गई बीजेपी की सीटें, बढ़ गई मोदी अमित शाह की टेंशन, लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी की सीटें हो रही हैं कम। ईरान की चेतावनी के बाद एक और जंग की दुनिया में आशंका, इजराइल में जीपीएस ब्लॉक, सैनिकों की छुट्टी नेतन्याहू ने कर दी रद्द, ईरान कर सकता है इजराइल पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति के इफ्तार पार्टी में नहीं आए अमेरिका के मुस्लिम, इजराइल का समर्थन अमेरिका के राष्ट्रपति को पड़ा भारी, रद्द करनी पड़ी पार्टी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्ला खान के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी, समन पर पेश न होने के बाद दर्ज कराई शिकायत। खजुराहो में इंडिया गठबंधन को लगा झटका, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन हुआ रद्द, बीजेपी की जीत तय, भड़के अखिलेश यादव। अपने ही बिछाए जाल में फंस गया इजराइल, अमेरिका ब्रिटेन ने जांच कराने की कर दी मांग, इजराइल को टेकने पड़ गए गाजा पट्टी में घुटने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से जंग में इजराइल पड़ा अकेला, अमेरिका ने साथ देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब उसके सबसे प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कह दिया है कि इजराइल को मिलने वाला समर्थन नागरिकों की सहायता और बचाव कदमों पर निर्भर करता है। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 7 खाद्य सहकर्मियों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इस बयान के बाद से दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तनाव की स्पष्ट आहट मिल रही है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वह अब इजराइल का साथ नहीं देगा और न ही उसको हथियार देगा, यानी गाजा पट्टी की जंग में अब इजराइल अकेला पड़ गया है और नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की अलविदे के दिन मस्जिद में पिटाई, सीएम योगी की तारीफ करने पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को शुक्रवार को अलविदे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने पीट दिया। आरोप है कि मस्जिद के अंदर ही उनकी पिटाई की गई। इकबाल अंसारी की शिकायत पर अब राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में इकबाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर उनकी पिटाई की गई है, इसमें उन्हें चोट भी लगी है। एक वीडियो भी इस संबंध में सामने आया है। इकबाल के साथ कुछ लोग खींचाखांची की कोशिश कर रहे हैं। खिड़की से बनाए गए वीडियो में कोई इकबाल को खींचने की कोशिश कर रहा है। इकबाल ने बताया है कि मस्जिद में खिड़की खोलते समय आयूब उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की। इकबाल अंसारी का कहना है कि योगी मोदी सरकार के कामों की तारीफ करने पर उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और कुछ लोग नाराज हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सट्टा बाजार के ताजा भाव ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता, अब राजस्थान में घट गई बीजेपी की सीटें, बढ़ गई मोदी अमित शाह की टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसी के साथ ही सट्टा बाजार के भाव भी ऊपर नीचे आने लगे हैं। फलौदी सट्टा बाजार से जुड़े लोगों का 5 अप्रैल 2024 का दावा माने तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में भी भाजपा को कम सीटें मिलने का अनुमान है। सप्ताह भर पहले तक फलौदी सट्टा बाजारी देश में भाजपा की 330 से 333 सीटें जीत हुई बता रहा था। अब फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा की सीटें घटकर 315 से 317 आ गई हैं। इन दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में चुनावी रैली कर रहे हैं, मगर फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों के हिसाब से राजस्थान में भाजपा मिशन 25 फेल होता दिख रहा है। फलौदी सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि राजस्थान की 25 में से मात्र 10 से 12 सीटें ही भाजपा को मिल रही हैं, जबकि बाकी सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यहाँ आपको बताएं दोस्तों कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा को सीटें कम मिल रही हैं, यानी राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका सट्टा बाजार से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान की चेतावनी के बाद एक और जंग की आशंका, इजराइल में जीपीएस ब्लॉक, सैनिकों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की
खुली धमकी के बाद एक और जंग की आशंका लग रही है। अभी के समय में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच जंग जारी है। अब खबर है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और इसकी आशंका इजराइल को भी हो गई है। इजराइल ने अपने यहाँ जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है ताकि हवाई हमले को रोका जा सके और जितने भी इजराइल के सैनिक छुट्टियों पर थे उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के दूतावास पर सीरिया में इजराइल ने बीते दिनों एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के कई कमांडरों की मौत हो गई थी और इन्हीं कमांडरों की मौत का बदला लेने की ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी थी और हमला करने की आशंका जताई थी, जिससे इजराइल भी डर गया है और इजराइल ने अपने यहाँ पर जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्ला खान के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी। समन पर पेश न होने के बाद दर्ज कराई शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के बाद अब ईडी ने आप नेता अमातुल्ला खान पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने शुक्रवार को अमातुल्ला खान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। एजेंसी ने यह शिकायत उनके समन पर पेश न होने के चलते दर्ज कराई है। इस मामले में बीते महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अमातुल्ला खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमातुल्ला खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से भर्ती के साथ ही ईडी ने कहा कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए अवैध भर्तियों से अपराध की आय का उपयोग किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति के इफ्तार में नहीं आए मुस्लिम, इजराइल का समर्थन बाइडेन को पड़ा भारी, रद्द करनी पड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन के गाजा में जारी कहर में इजराइल का समर्थन करना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारी पड़ गया है। बाइडेन से देश के मुस्लिम नेता खासे नाराज हैं। इसका नजारा व्हाइट हाउस के रमजान सेलिब्रेशन में दिखा है, जब अमेरिका के मुस्लिम नेताओं और प्रबुद्ध वर्ग ने बाइडेन की इफ्तार पार्टी का न्योता ठुकरा दिया, जिसके चलते व्हाइट हाउस को रमजान सेलिब्रेशन ही कैंसिल करना पड़ा। इजराइल का समर्थन करने वाले बाइडेन के इफ्तार पार्टी का विरोध जताते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने व्हाइट हाउस के बाहर नमाज पढ़ी। हालत ये हो गई कि बाइडेन को अपने रमजान डिनर के लिए व्हाइट हाउस में ही काम करने वाले मुस्लिम अधिकारियों को जुटाना पड़ा। हालांकि इन अधिकारियों के साथ डिनर से पहले बाइडेन ने कुछ मुस्लिम नेताओं से मीटिंग की। राइटर्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुस्लिम नेताओं ने गाजा में जंग पर अपनी बात रखी। कुछ तो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर निकल गए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल का समर्थन करना भारी पड़ गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में इंडिया गठबंधन को लगा झटका। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द, बीजेपी की जीत तय। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने से पहले ही समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। इंडिया गठबंधन में सपा को मिली एकमात्र सीट पर पार्टी ने मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। अब उनका नामांकन रद्द हो गया है। अब इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने खजुराहो से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो लोकसभा सीट से पहले मनोज यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद सोमवार को मनोज यादव का टिकट काटकर पूर्व विधायक मीरा दीप नारायण यादव को प्रत्याशी बनाया था। खजुराहो सीट पर मीरा यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख और मौजूदा सांसद बीडी शर्मा से होना था, लेकिन अब मीरा यादव का नामांकन ही रद्द हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अपने ही बिछाए जाल में फंस गया इजराइल, इस गलती के लिए टेकने पड़ गए घुटने। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दुनिया के लिए मुसीबत का विषय बनती जा रही है। गाजा की मिट्टी में हजारों लाशें दफन हो चुकी हैं, लेकिन इजराइल अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने हमास के खात्मे की कसम खाई है, लेकिन अब वह घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक उसके अटैक के तरीके को गलत बताते हुए उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिनों इजराइल के हमले में गलती से गाजा में मारे गए 7 राहत कर्मियों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। उसी पर एक्शन लेते
देखते हुए इजराइल ने अपने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका और इंग्लैंड ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इजरायली सेना ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी थी। जांच में पता चला कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोमवार की रात को गलती से वर्ल्ड सेंटर किचन के 3 गाड़ियों पर हमला किया। उन्हें लगा कि वो हमास के लड़ाकों की गाड़ियां हैं, जिसके बाद इजराइल की सेना ने गलती मानी और अब इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं और इजराइल ने अब फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए राहत सामग्री देने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों को पलट देगा चीन। माइक्रोसॉफ्ट ने मोदी सरकार को किया अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून 2024 को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन सरकार को इस साल भारत में होने वाले चुनाव को AI से प्रभावित करने को लेकर एक चेतावनी दी गई है। तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ब्लॉग में प्रमुख हैकिंग प्रयासों के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि चीन सरकार के समर्थित साइबर ग्रुप इस साल होने वाले भारत में लोकसभा चुनाव को निशाना बनाएंगे और इसमें उत्तर कोरिया भी भूमिका निभाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बताया है कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को चीन पलट सकता है, यानी इसमें बीजेपी की जीत होगी तो चीन कांग्रेस की जीत करवा सकता है और भारत की सभी ईवीएमओ को हैक कर सकता है। इसी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने मोदी सरकार को पहले ही अलर्ट किया है और कहा है कि ईवीएम को अच्छे तरीके से लगाएं।